दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस शुभ अवसर पर उनके जीवन परिचय के बारे में एक छोटी सी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और उनका नाम रखा गया मोहनदास गांधी। हम उनका पूरा नाम पढ़ते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई और उनकी शादी हुई कस्तूरबा गांधी जी से। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी एक समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने सत्याग्रह नामक अहिंसक प्रतिरोध का विचार पेश किया और इसी सत्याग्रह से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में 1893 से 1915 के बीच जन आंदोलन की इस नई पद्धति का प्रयोग किया और नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं है। प्रतिशोध लेने या आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से लड़ाई जीत सकता है। यह उत्पीड़क के ज़मीर से अपील करके किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। 1916 में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह आरंभ किया, बिहार के चंपारण में। 1918 में उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना हुई। हिंसा को फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया और दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकार किया गया। किंतु फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद कई वर्षों तक महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक सुधार कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। 1930 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च का नेतृत्व करेंगे। साबरमती में गांधी के आश्रम से गुजराती तटीय शहर दांडी तक 240 मील से अधिक का मार्च कर उन्होंने प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करके और नमक पैदा करने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर सरकारी कानून को तोड़ा। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। महात्मा गांधी ने लोगों को शांत करने और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देश के विभाजन से पहले और उसके दौरान तनाव बढ़ गया था। महात्मा गांधी ने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें एक नया नाम हरिजन दिया। उनकी नज़र में चरखा भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उन्होंने 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। संगठन का उद्देश्य हिंदी और उर्दू के बीच एक संपर्क भाषा हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग
ये 2 पुस्तकें लिखी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।